स्वागत है स्टूडेंट आपका आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जो है वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, इस वाली एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इस वजह से अधिक बढ़ जाती है क्योंकि प्रति वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं कहूंगा 90% चांस होते हैं कि आपको बोर्ड में इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन कैसा होता है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या यूं कह दें कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सिद्ध करना काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे इसके अपने पास मेथड्स भी है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उन क्वेश्चंस को आप अगर सीख जाते हो तो मेरा दावा है आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। कोई भी 2 क्वेश्चन में समझा दूंगा, अगर आप उन्हें कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके लिए जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं वो इजी वे में कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन मिलेगा आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए एक प्रमेय हमारे यहाँ पे दी हुई है जो बहुत जरूरी है, और बड़ी सिंपल सी प्रमेय है। प्रमेय हालांकि ये कहीं पूछी नहीं गई है और नहीं पूछेगा इसका उत्पत्ति वगैरह, आपको केवल प्रमेय ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है यदि p एक अभाज्य संख्या हो। आप अभाज्य संख्या इस तरह जानते हो, जिसने नहीं पढ़ी हो पहला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो था उसे पढ़ ले। ध्यान दें, p एक अभाज्य संख्या है, तब क्या होगा यदि p किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है। एक क्या है? कोई भी एक धनात्मक संख्या है, पूर्णांक है। यदि ये p किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तब p a को भी यानी उस संख्या को विभाजित करेगी। कुछ इस प्रकार समझ लो कि जैसे 5 का भाग 5 के स्क्वायर में जाता है जो 625 होता है, तो फिर 5 का भाग 25 के स्क्वायर में जाता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 5 का भाग इस 25 में भी जाएगा। बस इतना सा आपको समझना है कि किसी भी संख्या के वर्ग में अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है ना, तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग अवश्य जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसे समझ चुके हो तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो मैं आपको समझाने का थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारी प्रमेय है, ध्यान रखना। मैं आपको याद दिला दूंगा बीच में, किसी भी संख्या के वर्ग में अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। अब ध्यान देना साथियों, अब क्वेश्चन किस प्रकार आपको बोर्ड में मिलने वाला है। ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ भी हो, सॉल्यूशन एक ही है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा एक बार, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उस पर अप्लाई करना होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है भाई? जैसे आपसे कहा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, सिद्ध कीजिए कि √2 या इसकी जगह आ जाए √3 या आ जाए √5 या आ जाए √7, ऐसी कोई भी संख्या, या यूं मान लो आ जाए 1/√2 वगैरह वगैरह। एक अपरिमेय संख्या है। मैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहा हूं, सारे एक ही मेथड से सिद्ध करूंगा और एक ही बार में करूंगा। एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, आपको सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √7 एक अपरिमेय संख्या है, या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान दो किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर पाएंगे और कैसे अपन बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं, बेहतरीन आंसर हम दे सकते हैं, पूरे मार्क्स किस प्रकार ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लो मैं कर रहा हूं √2, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले हमारे गणित में विरोधाभास वाली एक विधि होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं √2 को अपरिमेय न मानते हुए परिमेय मान लूंगा जबरदस्ती।
दादागिरी कहूंगा मैं इसके साथ। क्या दादागिरी करनी है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना, मुझे सिद्ध करना था अपरिमेय, जबकि मैंने यहां में दादागिरी लगाई कि मान लिया, मैं नहीं मानता यह परिमेय संख्या है, मैंने क्या माना कि यह एक परिमेय संख्या है। अब मेरी बात सुनो, जब कोई परिमेय संख्या है तो उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी या परिभाषा में यहां पढ़े थे कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या वो होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं इन सब चीजों के लिए। आप भी ऐसा करोगे, मार्क्स बुलाएंगे, कहीं मार्क्स काटने का कोई यहाँ पे तरीका हो ही नहीं सकता है एग्जामिनर के पास। तो आप ध्यान से देखना, बिल्कुल अपने शुद्ध भाषा में, अपन जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में लिखना चाहूंगा। निम्न रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है भाई? मैं √2 को ले रहा हूं तो √2 को कैसे लिख दूंगा? अगर परिमेय संख्या तो P बटा Q के रूप में। अब यहां में जो बात लिखनी है उसे ध्यान से समझना कि जहां P तथा Q पूर्णांक तो है इसी, हम पढ़ देते, लेकिन यहां पे हम पढ़ क्या पढ़ रहे हैं? सहअभाज्य। अब इसका अर्थ मैं अभी आपको बता देता हूं। सहअभाज्य पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड आया सहअभाज्य, यानी सहअभाज्य का अर्थ क्या होगा? मतलब जैसे 2/3, अब इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी यहाँ किसी चीज का भाग नहीं जा सकता है, या कोई भी इनका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए 4 और 6, तो 4 के मैं अगर अभाज्य गुणनखंड करूंगा 2 × 2 आएगा, और 6 के करूंगा 2 × 3 आएगा। इसमें ये वाली चीज उभयनिष्ठ है, तो 2 से ये वाली संख्या कट सकती है। कैसे कटेगी? 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए। जैसे 2/3 हो गया, 7/8 हो गया, 10/11 हो गया, या यूं कह दूं 11/27 हो गया। ये सहअभाज्य है, क्योंकि इनमें से एक दूसरे से ऐसे सरलतम रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये लास्ट रूप है। ये क्या है? लास्ट रूप है। ध्यान दे। अपन आगे थोड़ा सा और सीखते हैं। तो सहअभाज्य का मतलब आप समझ चुके हो कि सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य यानी दोनों संख्याएं किसी भी अभाज्य संख्या का भाग में जा रहा हो, न अंश में जा रहा हो, न हर में जा रहा हो, यानी उन्हें सरल ना किया जा रहा हो, उनके सरलतम रूप में न लिखा जा रहा हो। जैसे 25/35 है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 7 बार गया, इसमें 5 बार गया, तो ये सहअभाज्य हो ही नहीं सकती है। देखो सहअभाज्य कब होती है, मैं बता देता हूं आपको। ये जब भी कटेगी जब इनके, अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, जैसे 5 × 5 हुआ, इसका क्या हुआ? 5 × 7 हुआ, और इनमें कोई चीज कॉमन आ जाए तो उस कॉमन संख्या से ये संख्याएं कट सकती है। तो ध्यान देना, ये चीज समझने की है। यानी P और Q की अगर मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं तो इनमें कोई भी ऐसा इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो या सेम हो। ये बात ध्यान रखना। यानी आप सिंपल सी बात तो ये ध्यान रखें कि यहां पर हमने केवल ये चीज मानी। देखो आपको पहले ट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बार आप इसे समझ लेते हो ना, तो ये जितने भी सारे ट्यूशन मैंने यहाँ लिखा रखे, सारे के सारे आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। और यूं मानो आप एक सवाल ना कर रहे हो, आप कम से कम इतने सारे सवाल कर रहे हो, या इनके जैसे और भी क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे आप कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ध्यान से पहले एक चीज को समझ ले, इनका जो डेरिवेशन है उसे आप बहुत ध्यान से समझे। मैं आपको एक वर्ड का अर्थ समझाते जा रहा हूं। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक तो है,
क्योंकि p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती थी आपके परिमेय संख्या। लेकिन साथ ही साथ हम क्या करें, दोनों सहभाज्य भी है, यानी अब इनमें किसी का भाग नहीं ज्यादा ऊपर नीचे से, इससे ज्यादा सरल रूप में नहीं लिखा जा सकता। यानी p और q में कोई भी अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ होना, कॉमन होना एक ही बात है। ओके, तो मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। ध्यान देना, जब आप इस प्रकार मान लो तो उसके बाद एक प्रोग्राम करना। प्रोग्राम क्या है, ध्यान से सुनो। p और q सहभाज्य पूर्णांक है और आपका q 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की परिमेय संख्याओं की परिभाषा में ये चीज आती p बटा q के रूप में लिखी गई हो, q 0 के बराबर नहीं। ध्यान दें, अगली स्टेप आपको क्या करनी है, या करें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा, ये जो हो जाएगा। इस q को इधर गुणा कर दे, बराबर p आ गया। सॉरी, इसको मैंने इधर गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हो। अब यहां आप एक बार इसका वर्ग कर दे। वर्ग करने पर ध्यान दे, इधर हो जाएगा √2q का स्क्वायर p का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा और q का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर p का स्क्वायर। ध्यान दें, अगर मैं किसी भी संख्या को इस प्रकार लिख पा रहा हूं, 50 को मैंने लिख दिया 2 × 25, तो इसका अर्थ क्या है कि इस 50 में इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा, क्योंकि ये इसी के गुणनखंड है, इसी के टुकड़े हैं, तो इसका भी इसमें भाग जाना है और इसका भी इसमें भाग जाना है। ध्यान दें, मैंने p के स्क्वायर को किस रूप में लिख दिया, 2 × q का स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझे कि p के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। तो मैं यहाँ पे भी मैंने एक पर में लिख दिया, उससे थोड़ी देर पहले पढ़े उससे एक महत्वपूर्ण कथन लिखने वाला हूँ और जगह लिखना है इन सब क्वेश्चंस में। ध्यान दें, यहाँ p का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ आपके p का स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। यहाँ आपका 50 2 से विभाजित हो रहा है और 25 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, p का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। अभी पढ़े एक बात पढ़ी कि अगर p का स्क्वायर किस संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। थोड़ी देर पहले की पढ़ी हुई हमारी एक प्रमेय विभाजित होगा, अर्थात p भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई भी संख्या हुई वह 2 से कब विभाजित हो सकती है, जब उस संख्या के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा हो। जैसे यहाँ 50, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, ये तो नहीं, इसमें 25 की जगह 5 × 5 और आ जाएगा, तब अभाज्य गुणनखंड होंगे। और इस केस में यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो फिर आपका 50 किससे विभाजित होगा, 2 से डेफिनेट विभाजित होगा। तो मैं कह सकता हूं, माना जब ये p 2 से विभाजित है तो मैंने यहाँ मान लिया p बराबर कुछ 2 × समथिंग होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 20 हुआ, 20 2 से विभाजित हो रहा है तो p बराबर क्या होगा, 2 × 10। या फिर यहाँ पे 10 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5। तो अपने मान लिया कॉमनली कि ये p जो है 2 का गुणा है, तभी ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, माना p बराबर 2 आ गए, और इससे तो मैंने समीकरण 1 दे दिया था, इसे 2 दे देता हूँ। अब 2 से मान में 1 में रखूंगा, मान 1 में रखने पर ध्यान देना, 1 में रखने पर क्या कंडीशन बनेगी, इधर समझा देता हूं, उधर थोड़ी जगह कम है। ध्यान देना, ये मान p का आप इस जगह जाके रखें तो 2q का स्क्वायर ऑलरेडी आया हुआ है, बराबर p की जगह आपने रखा 2r और इसका स्क्वायर। ध्यान दे, 2q का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और r का स्क्वायर अपनी जगह। इस 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और मैं यहां लिख पाऊंगा q का स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। ध्यान दे, जो बात मैंने यहाँ की थी वही बात मैं यहाँ करने वाला हूं। मैंने यहाँ कहा था भाई ये 2 से गुणा हो गई, कुछ चीज गुणा हो रही है और p का स्क्वायर आ रहा है,
यानी कि 50 2 इंटू 5 इंटू 5 है, यानी ये 50 2 से विभाजित है। मैं यहाँ नहीं कहूंगा 2 इंटू समथिंग क्यू का स्क्वायर हो रहा है, यानी ये क्यू का स्क्वायर इस 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ क्यू का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए आपका क्यू भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं। हमने कहा था ये दोनों सहभाज्य, यानी इनमें कोई भी संख्या अभाज्य संख्या इनके गुणनखंड में उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनो, क्यू भी 2 से कट रहा है और आपका पी भी 2 से कट रहा है, यानी पी में भी 2 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है, और हम कह रहे थे ये सहभाज्य, जो कि महागलत हुआ। यानी गलत क्यों हुआ कि भाई पी में भी 2 का भाग जा रहा है, क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है, जिसे आप सहभाज्य बोल ही नहीं सकते हो। यानी कि हमने कोई गलती कर दी, और गलती हमने क्या की, इन्हें अपने परिमेय संख्या मान के ही गलती कर दी। यानी जब अपना ये मानना गलत है परिमेय संख्या, तो फिर ये कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये ऑलरेडी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ध्यान से तो मैं ध्यान से देखना, मैं एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब अपनी भाषा में लिख सकते हो, और मैं सबसे बेस्ट भाषा आपकी लिख देता हूँ, जो बड़ी सिंपल भी होगी और अपन को समझ में भी आएगी। अतः स्पष्ट है कि पी व क्यू के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 उभयनिष्ठ है, जो कि पी व क्यू के सहअभाज्य होने का विरोध करती है, होने का विरोधाभास है, अतः हमारा √2 को परिमेय मानना ही गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स ट्रू, हम यहाँ कह सकते हैं। ध्यान से देखना हमने किया क्या है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो ना, तो मेरा दावा ये सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाने। मैं इसे जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मिटा देता हूँ और एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको सिद्ध करना बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यू मान लीजिएगा, IMP यहाँ पे लिख दीजिएगा। ध्यान से देखना, आपको सिद्ध करना है √2, √3, √5, √7, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। किसी कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई एक आएगा, आप उसे मान लेना कि मैंने तो मान लिया कि ये परिमेय संख्या, तब इसे मैं निम्न रूप में लिख सकता हूँ P/Q के, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य, यानी इनमें अब किसी भी कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, कोई भी अभाज्य संख्या का, यानी ये दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर मैंने कहा किसी इधर गुणा कर दिया और मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर हो रही है। इसका अर्थ क्या हो गया, 2 को मैं इससे गुणा कर रहा हूं तब ये आ रहा है, यानी P के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। जब P के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो फिर P में भी 2 का भाग जाएगा, हमने पर में पढ़ी। जब P में 2 का भाग जा रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि P को हम 2 × R के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने ये लिखा, इसे उठा के एक नंबर में डाल दिए, यहाँ डाल दिए, 4R का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दें, 2 से 4 2 बार कट गया, R की पूर्णांक होगा यहाँ पे। ध्यान दें, Q का स्क्वायर क्या आ गया, 2R का स्क्वायर आ गया, यानी Q के स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। मेरी बात सुनो, Q के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो Q में भी 2 का भाग जाएगा। अब सुनो, P में भी 2 का भाग चला गया, Q में भी 2 का भाग चला गया, तो फिर ये खाएंगे सहअभाज्य संख्या, ये खाएंगे सहअभाज्य संख्या हुई। तो हम कह देंगे भाई हमारा ये सहअभाज्य मानना बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या 2 में निष्ठ है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है।
तो फिर इसका मतलब हुआ जब ये सब बात जब मानना गलत है तो रूट 2 को परिमेय संख्या मानना ही गलत हो गया। जब इसे रूट 2 को अपरिमेय संख्या मानना गलत है तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह तो एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो सबसे बड़ी चीज कि बाकी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको परिवर्तन क्या करना है। मान लो आपके लिए रूट 2 की जगह रूट 3 आ जाए, कुछ नहीं करना भाई, सारा ऐसा का ऐसा लिखना है, केवल जहां 2 आ रहा है वहां 3 लिख देना है। ध्यान से देखो, जहां 2 आ रहा है मैं केवल उस जगह 3 कर रहा हूं। अब ध्यान से देखते जाओ, आपका क्वेश्चन होता जा रहा है, मैं बिना कुछ दोबारा लिखे इसे कर दूंगा और आपकी मजबूरी है साहब, आपको इसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार छापना पड़ेगा बुक्स में, आपकी नोटबुक में। ध्यान दे, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है। अब ध्यान दो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है साहब, या इसे हटा के 9 भी लिख देता हूं। ध्यान दे यहाँ 3 और 3 से 9 कटेगा 3 बार, यानी यहाँ 3 आएगा, यानी ये 3 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। अब आपको लिखना क्या है कि इसमें उभयनिष्ठ संख्या क्या है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है इसलिए 3 उभयनिष्ठ है। तब प्योर को सहभाज्य होने का विरोधाभास है, तो हमारा रूट 3 को परिमेय मानना ही गलत है। अतः हमारे रूट 3 जो है वह एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया दादा। और देख लो, अगर रूट 5 आ गया खुदा न खास्ता, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, इस जगह 5 कर देना है, इस जगह 5 कर देना है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, इस जगह 5 लिख दोगे और यहाँ पे आप 5 लिख दोगे और यहाँ पे तो 5 आ ही रहा है इस जगह से, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आपके 25 हो जाएगा। ध्यान दे यहाँ पे 5 है और 5 से 25 5 बार कटेगा तो यहाँ भी 5 आएगा। इसका मतलब क्योंकि स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। अतः यहाँ पर 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है जो कि पी और क्यू के अभाज्य होने का सहभाज्य होने का विरोधाभास है, तो हमारा रूट 5 को परिमेय मानना ही गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। साथ इसी प्रकार आप रूट 7 का भी कर सकते हो। 1/√2 का मैं बता देता हूँ। 1/√2 में क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पॉइंट में आ रहा है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो बड़े सिंपल में आप देख लो, यहाँ पे आपने से लिख दिया। अब यहाँ आपको करना क्या है, क्यू को 1 से गुणा कर दो, क्यू हो गया, 2 से रूट पी गुणा हो जाएगा तो रूट 2p हो जाएगा। आप यहीं पे स्क्वायर कर देना साहब। मैं कहूंगा क्या होगा, ध्यान से देखें, q का स्क्वायर बराबर रूट 2p का होल स्क्वायर, q का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर हो गया। ध्यान दे, यानी q का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है कि q का स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो मैं q को क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। आप इसको यहाँ पे जैसे रखोगे आपके क्या आएगा, ध्यान से देखना, q की जगह आपने लिखा 2r, q की जगह लिखा 2r का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 2p का स्क्वायर है। आप देख पाओगे ये 4r का स्क्वायर हो गया और ये आपके 2p का स्क्वायर हो गया। 2 से 4 2 बार कटा, यानी कि 2q का स्क्वायर बराबर आपके p का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा, आपका p का स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। यानी आपको करना कुछ भी नहीं है साहब, पहले जो किया है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें लिख देनी है। आपकी ये 2 उभयनिष्ठ आ गया जो कि पी और क्यू के सहभाज्य होने का विरोधाभास है। हमारा 1/√2 को परिमेय मानना ही गलत है, इसलिए 1/√2 आपके क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। केवल एक मेथड हमने यहाँ पढ़ा है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो साहब कमेंट जरूर कर देना। इससे प्यारा मेथड नहीं हो सकता है, केवल हमने एक मेथड पढ़ा है, कुछ माइल्यूट से परिवर्तन करते हो, सारे क्वेश्चन से इससे कर सकते हैं। और लैंग्वेज ऐसी लिखिए कि एक टाइप और आ रहा है उसमें भी सेम ये लैंग्वेज में आपके काम में ले लूंगा और हमारा काम चल जाएगा। और देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान देना, ये आपको समझ में आ गया, इसी उम्मीद के साथ आपसे बात कर रहा हूँ।
बहुत सिंपल वे में मैं फिर समझा देता हूँ आपको। अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन आप परिमेय मानोगे जहाँ पी और पी बटे क्यू के रूप में आप उसे लिख दोगे। पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक होंगे, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग करना होगा। और यहाँ जहाँ जिसके भी पास 2 आ जाए या जो भी संख्या आ जाए तो उसके सामने वाले को पकड़ के लिख देना है कि इसके स्क्वायर में इसका भाग जा रहा है, तो फिर इसमें भी इसका भाग जाएगा। और फिर आगे लिखे जो आपने जिसमें क्यू में 2 का भाग जा रहा है तो क्यू को 2r के बराबर लिख दो और इसे वापस इस वाले समीकरण में लिख के यहाँ तक ले आओ। अब यहाँ का पी के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सहभाज्य नहीं है। हम यही कहेंगे स्पष्ट है पी और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 भी निश्चित जो कि पी और क्यू के सहभाज्य होने का विरोधाभास है। अतः हमारा जो संख्या में दी गई है उसको परिमेय मानना ही गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आप देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लासों में आते हैं, बोर्ड पेपर्स में आते हैं, और आप उसे एक ही मेथड से एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देख लोगे तो बाकी भी इजी में कर पाओगे। एक तरीका और है, उसे मैं अभी बता देता हूँ, देखना अगला क्वेश्चन। ये अपना सेकंड मेथड है, मान लीजिएगा आप जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए, मैं बाकी और क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे, आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। सेकंड मेथड जो है फर्स्ट वाले मेथड से काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पहला वाला भी इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन तो उससे हो रहे हैं और एक मेथड से होना तो यानी बहुत अच्छी बात होती है ना। एक क्वेश्चन करो सारे कंप्लीट हो गए। ये सेकंड वाला मेथड भी इजी है कि आपको सिद्ध करना है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। मैंने पिछले वाले का मिटाया नहीं है, आप देख पाओगे इसी का यूज आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसा वाला क्वेश्चन आने पे क्या करना है, आपको पहले की तरह लिख दीजिएगा, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपन ने उल्टा ही माना है, तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान देना, इसके बाद अब क्या करना है आपको, यहां पर जिसे अपने रूट 2 रूट 5 रूट 7 ऐसी संख्याएं ली थी जो क्या थी, अपरिमेय संख्याएं है, तो इस संख्या को धनात्मक रूप में लिखना है। जिसे हम माइनस के रूट 3 है ना, इसे अकेला रखना है और पॉजिटिव रखना है। मैं तो ये कहूंगा साहब क्यों ना मैं रूट 3 को पीछे भेज दूं, खाई का हो जाएगा प्लस का, और ये p बटे q को इधर बुला लेता हूं, ये खाई का हो जाएगा माइनस का। मैंने कुछ नहीं किया, पक्षांतरण किया है, ये प्लस का था इसे इधर लाया माइनस का हो गया, ये माइनस का था इसे इधर ले गया प्लस का हो गया। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने q एलसीएम लिया, q 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5q हो गया, माइनस p की जगह p आ गया बराबर रूट 3। बस यहां तक करना है और आपका क्वेश्चन हो गया। आपको लैंग्वेज के नाम पे अब क्या लिखना है, ध्यान दे, यहां 5q p q, या फिर ऐसा ना लिखो ना तो आपको डायरेक्ट ही लिखना 5p माइनस p, ऊपर जो भी है वह, तथा नीचे जो भी है वह। देखो कभी किसी भी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाऊंगा, पूर्णांक क्या आएगा, और ये नीचे ही पूर्णांक है क्योंकि मैंने पूर्णांक माना है, तो मैं कह दूंगा ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब मेरी बात सुनो, ये ऐसे पूर्णांक है जो p के रूप में, तो ये लिखा हुआ है पूरा और q के रूप में ये लिखा हुआ है, यानी p बटे q के रूप में लिखा है, यानी इसका अर्थ तो ये हुआ, अतः 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि सब यहाँ लिखा हुआ है कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक होती है परिमेय संख्या होती है। और ये संख्या किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर। अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ना रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या सिद्ध करते हैं यार इसे लेके कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो रूट 3 के बराबर है, और रूट 3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहां पे कहूंगा जो कि रूट 3 के अपरिमेय होने का विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी इसका विपरीत है। ये तो इस बात को गलत साबित कर रहा है कि रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है, जबकि हम अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध कर चुके हैं √3 तो एक अपरिमेय संख्या ही है। और इसके अकॉर्डिंगली क्या बता रहा है कि परिमेय तो इसके बराबर ही है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो √3 के अपरिमेय होने का विरोधाभास है। अतः देखो डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, अतः हमारा 5 - √3 को परिमेय मानना ही परिमेय। ये सारी गलती किस वजह से हुई कि √3 को आपको परिमेय करना पड़ रहा है, तो उस गलती का एक ही कारण है, हमने यहाँ से परिमेय मानना है। तो हम कहेंगे इन सबका जिम्मेदार ये परिमेय मानना है। तो हम कहेंगे तो हमारा 5 - √3 को परिमेय मानना ही गलत है, मानना ही गलत है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया ना सिद्ध? पहले से बढ़ा लीजिए। दैट्स योर आंसर। प्रूव कर दो आंसर, तो क्या कहोगे यहाँ पे? ओके, समझ पा रहे हो आप इस चीज को? अगला देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसा ही करना है भाई, आपको इसकी जगह लिख देना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना, तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आप लिख दोगे 6 + √2 = P/Q। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आप कहोगे, मैंने क्या कहा था, जो भी रूट के अंदर आ रहा हो परिमेय संख्या, उसके बराबर में बाकी संख्याओं को लाने का प्रयास किया करो। मैं इस सारे मैटर को यहाँ से हटा देता हूँ और इस जगह हम देखते हैं किस प्रकार √2 के बराबर लाओ। तो √2 को इधर रोक लो, 6 को पीछे भेज दो, खाई का हो गया साथ माइनस का, क्यों ना पीछे क्यू एलसीएम ले लूं, तो P - 6 को Q से गुणा किया 6Q, यानी √2 बराबर आपके आ गया P - 6Q/Q। आप यहाँ क्या बोलोगे, ऊपर जो भी आया है उसे यहाँ लिखें P - 6Q, नीचे जो आया है उसे यहाँ लिखें, पूर्णांक है, अतः P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, जो कि इसके सामने कौन है, √2 है, तो √2 के अपरिमेय होने का विरोधाभास है। अतः हमारा जो हमने माना है 6 + √2 को परिमेय मानना ही गलत है। अतः 6 + √2 हमारे एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सवाल सिद्ध हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और है इसी का आपके कि सिद्ध कीजिए। देखो मैं इसी में पूरे सवाल कर दूंगा आपको, मुझे इसे मिटाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आपको ये मैसेज भी चला जाना चाहिए कि बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ चेंज नहीं है। 3 √2 को एक अपरिमेय संख्या मानना है, या 3 √2 बराबर को एक परिमेय संख्या मान लेना है। इसे निम्न रूप में लिख पाओगे, कैसे लिख पाओगे, 3 √2 बराबर P/Q। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो भी रूट की संख्या हो उसके बराबर निकालने का प्रयास करना। यहाँ रूट के 2 है तो 3 गुणा में वो संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में, यानी ये हो गया 3Q। आप जानते हो P भी आपके क्या है, एक पूर्णांक है, और 3Q भी आपके क्या है, एक पूर्णांक है। अतः आपके यहाँ पर P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो इसके सामने कौन है, √2 है, तो जो कि √2 के अपरिमेय होने का विरोधाभास है। अतः हमारा किसको, 3 √2 को परिमेय मानना ही गलत है। अतः हम कह देंगे 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करता हूं, आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और कुछ बड़ा भी होगा, तो उम्मीद करता हूं आप उसे ढंग से समझोगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी है और उसे भी आप इसी तरह करोगे जहां √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वह है √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है आपका कि P और Q अभाज्य धनात्मक गुण, ध्यान देना, P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान से समझो इस चीज को, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। P और Q अभाज्य, आप किसी भी अभाज्य संख्या को अगर रूट के अंदर लिख दोगे तो आप जानते हो सब परिमेय संख्याएं होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें।
रूट के अंदर मैंने किसको लिखा है, पी को लिखा है, और पी अभाज्य संख्या है, तो ये हमेशा क्या होगी, अभाज्य संख्या है जिनके ऊपर रूट लग जाए, ये हमेशा परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय, सॉरी अपरिमेय, आई एम सॉरी, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान देना। वैसे तो अपन पूरा काम पुराना ही करेंगे, सारा का सारा काम वही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर देना। यहाँ पे माना कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, तब इसे निम्न प्रकार रूप में लिखा जा सकता है। मेरी बात सुनो, अब यहाँ पी और क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसे पी और क्यू के रूप में ना लिखे, रूप कुछ बदल ले। किस प्रकार बदलोगे वो मैं बता देता हूँ, कुछ भी ले लो, ए और बी ले लो, तो रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर ए बटा बी ले लो, जहां ए और बी को आप सहभाज्य पूर्णांक कर दो। यहाँ बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो भी मैटर है केवल वही चेंज होगा, ये मैटर कोई चेंज नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखना साहब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इनमें से किसी भी एक संख्या को पीछे भेज दूंगा। मान लो मैं रूट क्यू को पीछे भेज रहा हूँ, तो ये खाए का हो गया माइनस का। अब मैं इन दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, वर्ग करने पर क्यों कर रहा हूं मैं आपको इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इधर भी रूट है इधर भी रूट है, मुझे एक ही तरफ रूट की संख्या रखनी है, चाहे वो इधर की तरफ रूट रह जाए या इधर की तरफ रह जाए, एक ही तरफ रखना है। और सिंपल अलग से बनाना है, जैसे रूट 2 बराबर संख्या बना रहे थे, रूट 3 बराबर कुछ बनाया है, कुछ वैसे ही। तो वर्ग करने पर क्या होगा, ध्यान देना, मैं थोड़ा इधर ही कर पाऊंगा इस सवाल को, यहाँ स्पेस कम है और मैं इसका यूज लेना चाह रहा हूँ, दोबारा ना लिखना पड़े मेरे को, तो इसलिए इधर हो जाएगा आपके, ध्यान देना, रूट पी का स्क्वायर बराबर ए बटा बी माइनस रूट क्यू का स्क्वायर। ध्यान से देखना, रूट पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखना ए का स्क्वायर, इसे आप कहीं से खोलोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए की जगह तो कौन है, ए बटे बी का स्क्वायर हो गया, माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, ए की जगह ए बटे बी आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, रूट क्यू आ गया, प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पर आपके p का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b रूट q, ये, और इसकी जगह आपके q का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाएगा यानी q आ जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर से आपका रूट हट रहा है इसलिए केवल क्या आएगा, p आएगा, ये p आ गया। ध्यान दें, मेरे को यहाँ पे अब नजर आ गया है कि रूट q केवल एक जगह आ रहा है, मैं इसका मान निकालना चाहूंगा। आप गौर से देखना, अगर मैं इसका मान निकालूं, बाकी सब चीजों को इधर लाऊंगा, p इधर है, q इधर आया, माइनस का हो गया, ध्यान देना q माइनस का हो गया, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, कहीं का हो गया, माइनस का हो गया, इधर क्या बच रहा है, या ऐसा करते हैं, इतना सारा काम नहीं करके हम क्यों नहीं इस वाले संख्या को आगे लेके आ जाए, पॉजिटिव भी हो जाएगी। मैं यही काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इसको मैं आगे ला रहा हूँ, 2a अपॉन बी रूट क्यू आगे आते प्लस का हो गया, बाकी p को पीछे भेज दूंगा। तो इधर ऑलरेडी a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर बचा है, प्लस q बचा है, p पीछे चला गया, माइनस का हो गया। ध्यान देना, ध्यान से सुनो, मैं रूट क्यू निकालना चाह रहा हूं, तो इन सब के ये b तो चला जाएगा गुणा में, 2a आ जाएगा अपॉन में। अब सुनो, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस q माइनस p, आपको कुछ नहीं करना, मैं तो कहूंगा ज्यादा लफड़े में भी मत पड़ना, आप केवल यहाँ पे इतनी सी बात कह देना कि साहब ये सब संख्याएं क्या है, पूर्णांक के ऊपर जो आ रहा है नीचे जो आ रहा है, अतः ये एक परिमेय संख्या है जो कि रूट क्यू के अपरिमेय होने का विरोधाभास है। अगर आप ऐसा नहीं बोल पा रहे हो तो इसके लिए एक लाइन और लिख दो, चाहो तो 2a, मैं यहाँ पे b का स्क्वायर लसा ले लेता हूँ, ऊपर b का स्क्वायर लसा लेते ही यहाँ पे जाके गुणा हो गया, यानी b का स्क्वायर q, b का स्क्वायर p से जाके गुणा होगा, b का स्क्वायर p हो गया।
ध्यान से देखें, ये चीज आपने लिख लेना, आप कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाला जो भी है आप यहाँ लिख दो, पर ये तो कर लेना हर बार, तो वहां से लिख दो बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, केवल आपको तो ऊपर वाला देख लो, बी का स्क्वायर क्यूब माइनस, चलो मैं बड़ा सा लिख देता हूं यहाँ बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्यूब माइनस बी का स्क्वायर पी तथा नीचे बटे में क्या है, यहाँ पे 2ab का स्क्वायर पूर्णांक है, अतः ये सारी की सारी चीज आप इस जगह लिख दोगे, यानी कि आप लिख दोगे यहाँ पर b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्यूब माइनस b का स्क्वायर p अपॉन 2ab का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, जो कि ये रूट p क्या है मैंने आपको समझाया था, इस प्रकार के भाज्य संख्या रूट के अंदर हो तो क्या होती है, अपरिमेय होती है, तो आप कह दोगे जो कि रूट q के अपरिमेय होने का विरोधाभास है, अतः हमारा किसको रूट p प्लस रूट q को परिमेय मानना ही गलत है, अतः हम कह देंगे रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई होगी, मैं सारा लिंक उसी से करवा के आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे इस वाले स्टेप को सोल्व करने में, आपको रूट पी निकालने के लिए इतना दूर जाना पड़ा है और कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी इजी में आप इसे कर सकते हो। इस प्रकार आज हमारी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने आज इस दो मेथड्स को ध्यान से पढ़ा होगा, बड़े इजी में पढ़े मेथड पढ़े हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने का इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको करने से कोई रोक नहीं सकता है, एकदम परफेक्ट मेथड है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अपन फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में 2.4 वाली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू अगेन।